हेलो दोस्तों। यार तूने क्या किया। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था और उसके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते वह बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वह सोचती थी जिस दिन बेटा कुछ लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूँगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटों को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटी की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया, लेकिन क्या बेटे का वह बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस ये फर्क पड़ा था माँ के जीवन में। पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब वह अपने घर में बहू बेटे के फिर भी खुश थी, क्योंकि औलाद उसी की थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी, आज बेटी को कहूँगी तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा मैं बहुत बुढ़िया हो गया हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती, मुझे नया कंबल ला दे। तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है, कुछ पैसे हैं पर तुम्हारी बहू के लिए साल लाना है। वे बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो माँ, सहन कर सकती हो, सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटी की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमटकर कंबल में सो गई। अगले सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उठाया था। सारी दुनिया में अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। अब आगे और कुछ लिखने में असमर्थ हूँ। मेरा उद्देश्य इंसानों के अंदर मर चुकी इंसानियत को जिंदा करना है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दोस्तों अपने माता पिता का पूरा ध्यान दें। याद रखें दोस्तों, उन्हें देखने वाला कोई और नहीं है। बचपन में वे भूखे रहकर पहले आपको खाना खिलाया, खुद सारी रात जाग कर आपको सुलाया हो सकता हो दोस्तों ऐसे बहू बेटा हमारे दोस्त में भी हो, तो उन्हें भी यह कुछ अनमोल शब्द भेजें जिसमें उन्हें एहसास हो वे क्या कर रहे हैं और अपनी गलती को सुधारें। दोस्तों, इस कहानी में एक एहसास है, फिर भी कुछ गलत लिखा हो हमने तो हमें माफ़ करना। शायद इस कहानी के लिए किसी माँ पिता की खुशी मिल सके। आप सबका प्यार, धन्यवाद।